एहसन साहू साहब आपके पास आ जा रहा हूँ। एहसन साहू साहब आपको मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपका सौभाग्य है कि आप क्या नारायणन साहब के साथ काम किए और कुछ पुण्य कमाया होगा कि जब किनारे हट गए और ऐसे उपराष्ट्रपति के पास आप नहीं है, नहीं तो ऐसे उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं इस देश का नहीं समझ में आ रहा। मैं एक चीज आपसे सिर्फ समझना चाह रहा हूं, ये जब कुछ दो चीजें, एक नया भक्त लोग और बीजेपी चला रही है कि इन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पहला इस पे जरा एक मैं चाहूंगा कि आप जरा लोगों को समझा दीजिए। दूसरा ये जो एक जी जी पहले इसको बता दीजिए साहू साहब। नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छे से। ओह ग्रेट ग्रेट। अच्छा नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। शीतल सिंह जी भी है और इट्स ए प्रिविलेज टू शेयर डायस विथ हिम और शेयर द प्लेटफॉर्म विथ हिम। अच्छा ये देखिए, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम एट ऑल। इसी ब्रिटिश सिस्टम में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन इंडियन सिस्टम में पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। हमारा सिस्टम में आपने सही कहा, संविधान इज सुप्रीम या पीपल आर सुप्रीम। ओके, सो ये जो कॉन्टेक्स्ट में जो धनखड़ साहब का बयान है, ये अनकॉल्ड फॉर, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, नीडलेस, ये बिल्कुल जरूरत नहीं था। क्योंकि उन्होंने जो जो पद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आसीन है, जो संवैधानिक गादी में बैठे हैं, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का मेन काम जो है, संविधान सभा में अम्बेडकर ने बोले थे, उपराष्ट्रपति का मेन काम है इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन जो है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है, उनका मेन काम है टू प्ले एज ए इम्पार्शियल अंपायर। अच्छा, तो अगर एक इम्पार्शियल अंपायर उनका प्रिंसिपल काम है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम ऐसे लिखा नहीं है संविधान के ये उपराष्ट्रपति का काम होगा। अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन कर जाए, जो राष्ट्रपति पद जब खाली होगा, उस वक्त उन्होंने वो उस आसन का दायित्व चलाएंगे। इसके सिवा उपराष्ट्रपति का काम और कुछ नहीं है। उनका मेन काम है एज दी चेयरमैन राज्यसभा। वो सैलरी मिलता है एज चेयरमैन राज्यसभा, उनको उपराष्ट्रपति के हिसाब से सैलरी नहीं मिलता। सो देयरफॉर एज एन इम्पार्शियल प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एज एन अंपायर का काम थोड़ी है कि कोई पर्टिकुलर टीम के बारे में कमेंट करना। So as an umpire, he is not supposed to make a comment either on the executive nor on the opposition benches. Okay, so therefore his comment जो अभी कहा कि ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन की तरह वो जो आर्टिकल 142 या 148 यूज कर रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल हिज डोमेन। ये इस संविधान के खिलाफ, संविधान ने जो काम उनको दिया है, संविधान का सभा का जो इंटेंट, जो इच्छा प्रकट किया हुआ है संविधान सभा में, तो उसके खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये एक बात है, हमारा जो गणतांत्रिक जो ढांचा है, उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा, वो कानून अगर आर्टिकल 13 के हिसाब से फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा, तो जुडिशियरी उसको एग्जामिन करेगा, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। सो अभी जो वक्फ कानून के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है, वो पूरा संविधान के दायरे में है, आर्टिकल 25 और 26 के दायरे में है। सो उनको ऐसे बोलना या उनको बोलना है कि गवर्नर का प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दिया, ये क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? अरे सुप्रीम कोर्ट जो टाइम लिमिट दिया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 66 में ये टाइम लिमिट निर्धारण किया गया था।
सरकारिया कमीशन वो टाइम लिमिट को भी 4 महीना टाइम लिमिट था, अभी तो 3 महीना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो सरकारिया कमीशन में भी रेकमेंड किया था, 83 में सरकारिया कमीशन स्थापन किया गया था। इसके बाद होम मिनिस्ट्री का इंस्ट्रक्शन भी है जो कि मैंडेटरी नहीं था कि 1 महीने से 3 महीने के अंदर गवर्नर और राष्ट्रपति वो बिल को डिस्पोज कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट तो होम मिनिस्ट्री भी एक एडवाइजरी कैपेसिटी में एडवाइजरी था वो टाइम लिमिट, इट वाज नॉट मैंडेटरी। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट जो भी टाइमलाइन दिया है, it is based on the Administrative Reforms Commission of 66, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन एंड होम मिनिस्ट्री का जो एडवाइजरी गाइडलाइन था। सो देयरफॉर ये गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने क्यों टाइम लिमिट फिक्स किया है? सो देयरफॉर इट इज, यस, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो कहा है वो पूरा गलत है। It is not in tune with the dignity of the high office that he occupies. इतना बड़ा पद में जो बैठे हुए ये आसीन हुए हैं, और उन्होंने जो बोला है पद की गरिमा का खिलाफ जा रहा है। और दूसरी बात है, धनखड़ साहब का संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति आस्था, जो कि वो जो शपथ लिए है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, वो उनका ओथ के खिलाफ जा रहा है, बिकॉज ही हैज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ महीने पहले आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा, पूरा देश को विदित है कि उन्होंने कहा कि संविधान का कोई बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, जो कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में अपहोल्ड किया था। तो वो तो संविधान के खिलाफ गए थे। तो अभी उन्होंने कहा कि संविधान को खिलाफ अभी भी मंतव्य दे रहे हैं। अरे ही शुड रिमेम्बर कि जब प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, जब उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में 356 धारा के अनुसार प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किए कांग्रेस सरकार को निकाल के, कांग्रेस सरकार को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने हटा दिया था 356 लागू करके। वो उसके खिलाफ सुप्रीम हाई कोर्ट, उत्तराखंड का हाई कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट, वो तो प्रेसिडेंट के खिलाफ जजमेंट दिए थे। तो अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट संविधान उल्लंघन किया, इसलिए वो आर्टिकल 356 के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना वो गलत था, संविधान के खिलाफ था। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त प्रेसिडेंट के खिलाफ। सिमिलरली जब कलाम साहब ने बिहार असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट का रिकमेंडेशन साइन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उस वक्त भी उन्होंने प्रेसिडेंट के खिलाफ बोले थे। ये सुप्रीम कोर्ट, कलाम साहब रिजाइन करने के लिए आगे इसे मैं जो साइन किया था कैबिनेट प्रपोजल में, नाउ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के डालने से ये संविधान के खिलाफ हो गया। कलाम साहब का इतना एथिक्स था कि ही वांटेड टू रिजाइन। मनमोहन सिंह साहब ने उनको फोन किया, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इसे नहीं साहब ये तो कैबिनेट रिकमेंडेशन था, आपका रिकमेंडेशन नहीं था, आपने सिर्फ सिग्नेचर किया। तो प्रेसिडेंट को भी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था। तो ये पहली बात नहीं है। तो धनखड़ साहब अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, he should remember that Supreme Court is the final authority to give a decision whether an act is constitutional or unconstitutional, and nobody can sit over that judgment. So therefore आनंद साहब, ये जो है संविधान को उन्होंने रक्षा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो तमिलनाडु गवर्नर का डिसीजन के ऊपर। और मिस्टर धनखड़ इज द chairman of Rajya Sabha, and he takes salary as the chairman of Rajya Sabha, not as vice president. He plays the role of an umpire, और umpire का काम ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करेगा, अपोजिशन को क्रिटिसाइज करेगा,
और सिर्फ गवर्नमेंट का साथ देगा, दिस इज नॉट द रोल ऑफ द एम्पायर. So he must desist from doing such things, saying such things. I mean, look at Bhairam Singh Shekhawat. उन्होंने कभी ऐसे किया था? वो भी तो बीजेपी से थे. वेंकैया नायडू, वो भी तो बीजेपी से थे. वो तो सुप्रीम कोर्ट खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं बोले थे. पद का गरिमा को नजर में रख के उन्होंने फंक्शन किया था. के.आर. नारायणन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, शंकर दयाल शर्मा वाइस प्रेसिडेंट थे, मिस्टर वेंकटरमन वाइस प्रेसिडेंट थे. कितने सारे वाइस प्रेसिडेंट हमारा देश में आए हैं और उन्होंने कोई भी ऐसे काम नहीं किया जो कि धनखड़ साहब कर रहे हैं. ही शुड लुक एट लीस्ट किसी का लेगेसी नहीं है तो मिस्टर भैरव सिंह शेखावत या मिस्टर वेंकैया नायडू. So therefore, by doing that, he should uphold the garima, uphold the dignity of the office of the Vice President of India.